अगर सीज फायर मिलता है तो ये बहुत गलत बात है। ये सीज फायर नहीं करना था, लड़ाई चलने देना था, ताकि पाकिस्तान को समझ में आता। और जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था, एक औरत ये जानती है कि उसके सामने किसी अपने पति को मार दिया गया और उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। ये जो पाकिस्तान है नहीं मान रहा है, इसको सबक सिखाने के लिए फायर जारी रखना था और इसी फायर नहीं करना था। हम भी तैयारी में थे कि हमें भी कोई आदेश मिले भी और हम भी देश की सेवा के लिए और देश की रक्षा के लिए वहां जाने के लिए तत्पर तैयार है। अभी हमारे में भी हिम्मत है कि हम भी लड़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक भूतपूर्व सैनिकों ने दिखाया जज्बा, कहे देश के लिए फिर लड़ लेंगे। पाकिस्तान आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का था सुनहरा मौका, सीज फायर नहीं करना था। अपनी मांगों को लेकर भूतपूर्व सैनिकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विगत दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा 26 पर्यटकों को बेरहमी से गोली मारकर हत्या करने के बाद भारत पाकिस्तान में छिड़े युद्ध के बीच सीज फायर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम होने का भूतपूर्व सैनिकों को भी मलाल है। बालाघाट के रिटायर्ड फौजियों ने जरूरत पड़ने पर खुद पाकिस्तान से जंग लड़ने का जबरदस्त जज्बा भी दिखाए और पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को सबक सिखाने का सुनहरा मौका गंवाने की बात भी कही। भूतपूर्व सैनिकों ने बालाघाट कलेक्टर को जिला मुख्यालय में कार्यालय बनाने जमीन आवंटित कराने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपे। यहां मीडिया प्लस से चर्चा करते हुए भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अचानक सीज फायर कर युद्ध विराम नहीं किया जाना था। कुछ दिनों तक युद्ध जारी रखना था। पाकिस्तान को करारा जवाब देकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का यह एक सुनहरा मौका था। सीज फायर से देशवासियों के साथ साथ देश के सिपाहियों के मनोबल पर भी असर पड़ा है। यहां रिटायर्ड फौजियों ने कहा कि अगर भारत सरकार मौका दे तो देश के जांबाज सेना के साथ वे भी सीमा पर या पाकिस्तान में घुसकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। वे युद्ध लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप भी सुनिए बालाघाट के भूतपूर्व सैनिकों ने कैसे अपना जज्बा दिखाते हुए देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही है। भारत पाकिस्तान युद्ध हाल ही में टल गया है, सीज फायर हो गया है और सीज फायर कराया है अमेरिका ने। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की जनता है उसमें रोष भी है कि आखिरकार ये युद्ध टला क्यों। क्योंकि पाकिस्तान बार बार जो भारत पे आक्रमण करता है, चाहे वो आतंकवादी हमला हो चाहे वो सैनिक हमला हो, ये कहीं ना कहीं बार बार बात खल रही है और देश के लोगों में, देश के मन में यही बात है कि बार बार जो पाकिस्तान कायराना हरकत करता है, एक सुनहरा मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, पाकिस्तान पर हमला करने का और पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने का। आम जनता ही नहीं बल्कि यहाँ जो हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक हैं उनके भी मन में एक रोष है कि आखिरकार सीज फायर क्यों किया गया और क्यों नहीं पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया गया। यहाँ हमारे साथ कुछ मौजूद है भूतपूर्व सैनिक, उनसे हम जानते हैं जो अभी हाल ही में सीज फायर हुआ है उसको वो किस रूप में देखते हैं। ये तो जो सीज फायर हुआ है ये बहुत गलत तरीके से हुआ है। ये पहले इनको चलने देना था। इसमें क्या होता है, सीज फायर होने से अगर पूरे जो हमारा जो बॉर्डर पे जो सैनिक तैनात है उनका मोरल डाउन हो जाता है कि भैया हम इतना मेहनत करने के बाद अगर सीज फायर मिलता है तो ये बहुत गलत बात है। ये सीज फायर नहीं करना था, अभी चलने देना था, लड़ाई चलने देना था, ताकि पाकिस्तान को समझ में आता कि भैया भारत कुछ है। इसलिए क्या है कि हमारे जो सैनिक भूतपूर्व सैनिक है, हमारे भूतपूर्व सैनिक बालाघाट से ये भी जाने को तैयार थे कि हम भी बॉर्डर पे जाएंगे, हम भी पाकिस्तान को समझाएंगे कि हमारे में भी हिम्मत है कि हम भी लड़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर हमारे साथ और भी भूतपूर्व सैनिक है। आपकी उम्र क्या हो गई? मेरी उम्र 63 साल हो गई है सर। क्या जज्बा है अभी जो देश का हालात है? देश की जो हालात है अभी तो ठीक है। सबके दिल में गुस्सा यही है कि ये जो सीज फायर हुआ, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युद्ध चल रहा था, ये युद्ध ऐसा तो तीसरे दिन ही ख़त्म हो गया। ऐसे समझ में नहीं आया कि ये युद्ध हुआ कैसे ख़त्म।
ये समझ से परे से बाहर है। ये हम लोग भूतपूर्व सैनिक बालाघाट ज़िले से पूरे 200-250 है जितने भी, हम भी तैयारी में थे कि हमें भी कोई आदेश मिले भी और हम भी देश की सेवा के लिए और देश की रक्षा के लिए वहाँ जाने के लिए तत्पर तैयार है, अभी भी तैयार है। आप लोगों में से किसी ने युद्ध में हिस्सा लिए हैं क्या? युद्ध में हमने सर कारगिल युद्ध में हिस्सा लिए, लेने के बाद में हमने ऑपरेशन ओपी रक्षक श्रीनगर के अंदर में भी देखा, वहाँ पे भी वहाँ के भी हालात देखा, वहाँ के भी हालात हमने सुधारे और बहुत अच्छी तरीके से सुधारा। बहुत वहाँ से हमारे साथ में जो वहाँ की जो जनता थी, जो वहाँ के थे लोग, वो हमको काफ़ी हेल्प किए, काफ़ी मदद किए, तो उनके साथ में हमारा अच्छा ही व्यवहार रहा। अभी क्या मन बना था आपका जब युद्ध चल रहा था? क्या लग रहा था, क्या युद्ध होना था या आप भी तैयार थे? ये युद्ध बीच में रुकना नहीं था सर, ये बिल्कुल चलना था। चलना इसलिए चाहिए था कि सभी चाह रहे थे, हमारे देशवासी ये चाह रहे थे, जिन बहनों का मांग से सिंदूर उजड़ा, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो इसको पूरी तरीके से निभाना था उनने, परंतु ये समझ से हमारे परे से बाहर हो गया। अब सरकार है, इसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत। क्या आप क्या सोचते हैं, ये युद्ध जो विराम हुआ क्या होना था? ये सर अभी जो सीज फायर हुआ है, सीज फायर ये होता है कि जो अपने ऊपर से आदेश मिला कि सीज फायर हो जाए तो शांति हो जाए, लेकिन ये जो पाकिस्तान है नहीं मान रहा है। इसको सबक सिखाने के लिए फायर जारी रखना था और सीज फायर नहीं करना था। इसमें क्या होता है कि 2-3 दिन लड़ाई चली और बंद करा दिया। ये लगातार चलने से और पाकिस्तान को सबक मिलता। जो शासन ने हमें अभी निर्देश जारी किया है सीज़ फायर का, ये सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था, युद्ध लगातार चलना था। जो पाकिस्तान बार बार अपनी गलत हरकतें कर रहा है, ऑपरेशन जो भी कर रहा है कि जो आतंकी हमला वगैरह कर रहा है, हमारे को भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। इस तरीके को देखते हुए क्या ये युद्ध विराम होना था क्या? ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था, ये लगातार चलना चाहिए था और पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाना था भारत ने। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान को पूरी तरह सबक सिखाना था, एक बढ़िया मौका था। यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक कलेक्ट्रेट में आए हैं, इनकी अपनी कुछ मांग है, उसको भी जान लेते हैं कि क्या मांग लेके आए हैं। हम लोग मांग लेके आते हैं, हमारा भूतपूर्व सैनिक संगठन का एक कार्यालय होना चाहिए बालाघाट जिले के अंदर। अभी बालाघाट जिले के अंदर कहीं पर भी हमारा जो सैनिक जो आते हैं, जो गांव से बाहर से बेचारे जो आते हैं, बैयर से, गाड़ी से, मैके पार से, लांजी से, जो गांव से आते हैं, उनको क्या है कि कोई समस्या रहती है, कुछ अपने भूतपूर्व सैनिक कार्यालय से रहती है, कुछ कलेक्ट्रेट से रहती है, तो उनको क्या रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए क्या हम लोग आए थे, कलेक्टर साहब को आवेदन दिए, उसके बाद हमने मंत्री को महोदय को भी दिए, यहाँ के विधायक को दिए, यहाँ के सांसद को दिए, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष को दिए, लेकिन कोई कार्रवाई कोई कुछ नहीं हुई। आज आए हमने तो हमको आश्वासन दिया कि आप एक लेटर बना के, पहले वो बोले कि अब 2020 के बाद आपको ये जो आवंटित होना था ज़मीन नहीं होगी, अब आपको सिर्फ बिल्डिंग अथॉरिटी होगी। और कौन से दूसरे कोई जिले में कार्यालय खुला है क्या? जहाँ सभी जिले में, बालाघाट जिला छोड़ के बाकी सभी जिले में भूतपूर्व सैनिक कार्यालय का एक ऑफिस रहता है, और बाकी जो बालाघाट जिले के अंदर नहीं है, बाकी सभी जिलों में सैनिक बोर्ड कार्यालय है, ये है तो जिला छोड़ के। जी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है भूतपूर्व सैनिकों के बीच में, उनसे भी जानेंगे कि जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, एक महिला होने के नाते इस ऑपरेशन को वो किस तौर पे देखते हैं और जो युद्ध विराम हुआ उसको किस लिहाज से देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सरिता बिसेन है और मैं भूतपूर्व सैनिक संगठन की कोषाध्यक्ष हूँ और मैं 2014 से यहाँ पर 2013 में मेरे पति शहीद हुए थे, राजेंद्र प्रसाद बिसेन आरटी में थे। सर शहीद होने के बाद मैंने यहीं पर अपना सारे कार्य मैंने किया है और मुझे बहुत परेशानी गई है यहाँ पर कार्य करने में। और जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था, एक औरत ही जानती कि उसके सामने किसी अपने पति को मार दिया गया और उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, और उसका बहुत अच्छे से बदला लिया गया। हमारे नारी ने बदला ली, उसका एयरफोर्स, आर्मी, सब मिलिट्री ने मिलके। तो हम लोग को इतना जज्बा आ गया था ना, और अभी हम भी नहीं, हमारे बच्चे भी पूरे जज्बे में हैं कि हम भी आर्मी में जाएंगे और हम भी ऐसा ही करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और इस जंग को जारी रखना था, ये हमारी इच्छा थी और हम थोड़े से खुश हुए थे कि चलो हमारे लिए
लिए कुछ हो तो रहा है, यहाँ पर युद्ध हो रहा है और ये युद्ध चलना था सर, बहुत अच्छे तरीके से चलाना था। यहाँ तक कि इस युद्ध के लिए जो छुट्टी आए थे, जो रिटायर हो रहे थे, सभी फौजियों को तत्काल में बुला दिया गया, उन्हें तैनात कर दिया गया। वो अपने परिवार को छोड़ के भाग के दौड़ के बिना रिजर्वेशन के चले गए। इतनी मेहनत से जब वो वहाँ पे लड़ाई लड़ने गए थे तो उस चीज़ को जारी रखना था, उस चीज़ के लिए वो गए थे, उनमें जज्बा था, उनका मोरल इतना डाउन नहीं करना था। आज सीज़ फायर करके बहुत बड़ी चीज़ें हो गई है। आज तो आज ये महिलाओं के लिहाज से आप क्या सोचती हैं कि जितने वहाँ पर जो टूरिस्ट है उनको आतंकवादियों ने मारा, उस यात्रियों के मारे जाने के बाद एक देश के मन में गुस्सा भी था, आक्रोश भी था और एक खौफ भी था। तो एक अच्छा मौका था देशवासियों के खौफ निकालने के लिए, देशवासियों के मन से, और एक उनके जज्बे को ऊंचा करने के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका मिला था और इससे अच्छा मौका मिल भी नहीं सकता था। आज हम फौजियों को भी डर है और सिविल भी डर है। एक अच्छी सुकून की जगह पे अब हम नहीं जा सकते और अब हम किस पे भरोसा करें? हम नहीं कर सकते भरोसा, हमारी आर्मी ही सब कुछ है। यहाँ पर हम और भी हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक हैं। आप ये बताइए कि कितना आक्रोश है और ये जो पीओके है, पीओके को लेकर आपकी क्या राय है? जय हिंद सर, मेरा नाम सुनील कुमार पालेवार, भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ बालाघाट का उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये सबसे सुनहरा मौका था पीओके हासिल करने का और हमारी सरकार ने इस मौके को खो दिया है, क्योंकि अभी हमारी जो देश की जनता हो या हमारे सैनिकों के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारा जो देश है हिंदुस्तान बाकी देशों की तुलना, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड के अंदर, हमारे हिंदुस्तान की जो सेना है या हमारे जो हिंदुस्तान की जो आम जनता है, वो हमारे अपने साथियों का खून देख के उनका खून खोल जाता है और वो उस खून का बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बाकी अदर कंट्री में क्या होता है, यदि एक किसी व्यक्ति का खून बहा तो दूसरा डर के छिप जाता है। लेकिन हमारे देश की जनता एक खून का बदला खून से ही लेना चाहती है। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाया, वो ऑपरेशन सिंदूर और आगे चलना चाहिए था और 2 दिन तक और चलना था, तो पाकिस्तान को पूरा की पूरा सबक मिलता और पीओके हासिल करने का एक अच्छा हमारे को सुनहरा अवसर था। अगर मौका मिलता तो क्या फिर से आप युद्ध में जाते? आप लोग क्या, आपका सैनिक संगठन क्या सोच रहा है? सर, हमारा जो बालाघाट का सैनिक संगठन है, यदि मौका मिले तो हम जाने के लिए तैयार है। वैसे जो अभी बॉर्डर में हमारे जो सैनिक भाई है, हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन भारत सरकार यदि हमें जाने के लिए आदेश देती है तो हम अभी आज इसी समय जाने के लिए तैयार है। और अम्बेडकर चौक में जो हमारा तिरंगा झंडा लहराते हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक बालाघाट के, वहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारे अध्यक्ष साहब बाबा संजीव द्वारे और मैं उपाध्यक्ष सुनील पालेवार, हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया और सभी सैनिकों ने जाने के लिए तैयार किया। हमने एक लिस्ट बना रखी, कौन कौन जाएगा, सबका नाम लिख के रखा हुआ है, एड्रेस लिख के रखा हुआ है। तुरंत सबको, अगर व्हाट्सएप हमारे पास में ग्रुप है भूतपूर्व सैनिक का, उस ग्रुप में एक मैसेज डालने की देरी है, सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे अम्बेडकर चौक में। तैयार है। आप चलते चलते मैं यही पूछना चाहूँगा, क्या अगर आपको मौका मिलता तो आप जाते लड़ाई लड़ने? हमारे पूरे सैनिक जितने भाई थे सब तैयार थे जाने के लिए, कि हमारे को बस एक आर्डर मिले कि भाई हम जाना है, चाहे कब जाना है, क्या जाना, सब अपना बिस्तर वगैरह बना के तैयार थे, बिल्कुल बांध बुन के। क्या कहोगे पाकिस्तान के लिए? क्या हाथों ने अभी आपके हथियार संभालना अभी भी उतना दम है? दम है अभी हमारे पास, तो इतना दम है कि हम पाकिस्तान पूरा जितने भूतपूर्व सैनिक है वही उन्हीं के, वो उनको मार गिरा सकता है पाकिस्तान पे बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भूतपूर्व सैनिक है जो हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना है कि हम भी युद्ध के लिए तैयार थे, भले ही वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथों में इतना दम है कि वो हथियार लेके पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीज़ फायर हुआ है अमेरिका के दखल के बाद, जो भारत और पाकिस्तान युद्ध में विराम लगा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में दुख है। उनका मानना है, जो भूतपूर्व सैनिक है उनका ये मानना है कि ये सीज़ फायर नहीं होना था, युद्ध विराम नहीं होना था, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए, पीओके लेने के लिए एक सुनहरा मौका था। सतत जो है नज़र बनाए हुए है और कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये सब देखते हुए भारतीय सेना और भूतपूर्व सैनिक जो है वो आज भी आग बबूला है और वो इस फिराक में है कि पाकिस्तान पे चढ़ाई करने का मौका उन्हें यदि मिलता है तो वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।